हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के क्वेश्चन है और ये 21 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। इस कोड का यूज़ करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और एसएससीएन क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे और साथ ही कोई भी एग्ज़ाम से अपडेट होगी तो आपको दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 72 में कितने एक तिहाई होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 72 किसी का एक तिहाई हो, ऐसे कितनी संख्याएं होती हैं। तो 72 गुणा 3 216, क्योंकि 216 का 1/3 ही 72 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 200 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी पूछा है तो 199 होगी। ये चारों संख्याएं ही अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कर कैसे अभाज्य संख्या के बारे में पता करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है कि जैसे 197 है तो 197 से बड़ा जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो जिसकी भी पूर्ण वर्ग होगी, तो 197 से बड़ा कितना होता है 225। 225 किसका स्क्वायर है 15। तो 15 से छोटी जिस भी संख्या का भाग इसमें चल जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। और अगर 15 से छोटी किसी भी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पर सम संख्या है, विषम संख्या है, तो 2 4 6 8 से तो जाना ही नहीं है इसमें। तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही है। और 3 से डिवाइड होने का फॉर्मूला क्या होता है, इन तीनों डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ऐड करके देख लिए 19 10 10 और 7 17, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। इसी प्रकार 19 भी नहीं होता है, इसी प्रकार 11 भी नहीं होता है, और इसी प्रकार में 13 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब आ जाओ 3 के बाद में 5 से नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी सिंगल डिजिट भी 5 नहीं है, इकाई अंक 5 नहीं है। 5 के बाद में 6 से नहीं जाएगा। 7 से जब हम देखेंगे तो 7 से भी नहीं जाएगा। 7 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। सात के बाद में आ जाते हैं अपन 8 पे, तो 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा। जब 3 से नहीं गया है तो डेफिनेटली 9 से नहीं जाएगा। 9 के बाद आ जाते हैं अपन 11 से, तो इनमें 11 का भी भाग नहीं जाता है। और 11 के बाद में इनमें किसी में भी 13 का भाग भी नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्या होगी। और इनमें से भी सबसे बड़ी 199 हमारी 200 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो चलिए शुरू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC, ये हो गया AB और C पर समकोण है, और C से जब AB पर लंब डाला जाता है तो ये पॉइंट है D। तो ये भी हो गया 90 और ये भी हो गया 90। A का मान में दिया हुआ है 55। अब अगर A का मान 55 है, ये 90 डिग्री है,
तो ये होगा 35। तो इस प्रकार ए, सी और डी का मान 35 डिग्री होगा। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक साइकिल चालक एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि एक जोगर आधी दूरी दोगुने समय में तय करता है तो साइकिल की चाल और जोगर की चाल का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक साइकिल चालक की ये डी दूरी है। इस डी दूरी को वो टी टाइम में पूरा करता है, जबकि आधी दूरी को पूरी करने में जोगर को 2t टाइम लग रहा है। तो पूरी दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 4t, माने ये 4t हो गया। अब जब अगर टाइम की वैल्यू टाइम अगर 1 से 4 हो रहा है तो इनकी स्पीड होगी 4 से 1। इस प्रकार 4:1 हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश और हरीश ने एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश किया। यदि 3 महीने के बाद हरीश ने अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लिए तो वे लाभ को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो अब यहाँ पर किस तरीके से ये सोल्व होगा। महेश ने अपनी पूंजी पूरी 12 महीने रखी है, तो 12 गुणा 20,000 रुपये। और हरीश ने अपनी पूंजी 12 महीने रखी है, लेकिन शुरू के 3 महीने उसने रखी है 3 गुणा 30,000 रुपये, प्लस अगले नेक्स्ट 9 मंथ में उसने रखी है 25,000, क्योंकि उसने 5,000 रुपये निकाल लिए थे। इस प्रकार ये तो हो गया 240,000 और ये हो गया 90,000 प्लस 2,25,000। जब इनको ऐड करेंगे तो ये होंगे 2,40,000 अनुपात 3,15,000। तो इस प्रकार लास्ट में रेशियो बनेगा हमारे पास में 240 रेशियो 315, और ये 15 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 16:21, और 16:21 हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहिए एसएससीएन क्लासेज के साथ, और जिनको भी टेक्स्ट बुक पे ऑफ़र कोड देखना है वो मेरा ऑफ़र कोड URJD7F यूज़ करके टेक्स्ट बुक पे कूपन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।